प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो और एक बार आप सभी लोगों को यहाँ पर देखकर बहुत ही खुशी हो रहा है कि परमेश्वर के लोग एक साथ क्या कर रहे हैं। सुबह रविवार के सुबह अपने अपने कामों को छोड़कर, अभी बारिश का मौसम भी है, राइट, बहुत अच्छा नींद आता होगा, ठंडी का मौसम है, पर आपने इन सारे बातों को छोड़कर तैयार होकर परमेश्वर के कलीसिया में इस बातों को देखकर मुझे क्या होता है, बहुत ही खुशी होता है। हालेलुया। ओके, सो अगर आप मुझे नहीं जानते, बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरा नाम जेबिन है। सो आज हमारे बीच में जो भाई कुमार है वो थोड़े बाहर गए, तो उनके बदले में उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि क्या करे, यहाँ पर आकर परमेश्वर के संदेश को क्या कर सके, बांट सके। और हमारे हमेशा कभी छुट्टी नहीं लेते, बीमार रहते हैं तो भी वो क्या करते हैं, चर्च में आते। और अभी भी छुट्टी इसीलिए नहीं है कि वो बीमार है या किधर घूमने के लिए गए, पर वो क्या करे, परमेश्वर की सेवा कार्य करने के लिए एक दूसरे जगह में क्या किए हैं, गए, जहां पर गांव का है, शाहपुर करके एक बहुत ही गांव वाले जगह है, वहां पर वो क्या गए। हालेलुया। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ समय के लिए हम परमेश्वर के वचन से हम क्या करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, ये जो बात है, ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, एक मुख्य बात होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे समय हम क्या करते हैं, हम सारे जन, मुझे तो अच्छा लगता है कि सब हम आशीषित है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अच्छे तरह से रखा है, अच्छे तरह से हमें खाना दिया है, अच्छा वस्त्र दिया है, रहने के लिए अच्छा जगह दिया है। ऐसे भी नहीं कि हमारे घर में पानी गिरते रहता, बहुत सारे जन के घर में तो सही से पतरा भी नहीं है, पर परमेश्वर ने हमें क्या किया, बहुत ही अच्छे रीति से हमें क्या किया है, रखा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को चाहते हैं, पसंद करते हैं, इसीलिए परमेश्वर हम सारे लोगों को क्या करते हैं, अच्छे अच्छे चीजों से हमें क्या करते हैं, देते हैं। पर हम अच्छे बच्चे के नाते होने के कारण परमेश्वर हमें सब कुछ तो देते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम कभी कभी क्या कर देते हैं, चूक जाते हैं। परमेश्वर की आशीष जो देते हैं उसमें हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हम जो देने वाले, आशीष देने वाले परमेश्वर को ही क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें काम दिया। कौन काम दिया? परमेश्वर ने हमें काम दिया। जो नौकरी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। पर हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। हम 8 घंटा 10 घंटा हम क्या करते हैं, हमारे नौकरी में इतना काम करते हैं कि हम हमारे परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने हमें क्या किया, एक अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ दिया है कि हम खुद से चलकर आए, कोई हमें उठाकर लेकर नहीं आता है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ हमें दिया, हमें आशीष दिया, सब कुछ दिया। बहुत सारे टाइम हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर की दिए हुए आशीष को हम अच्छे तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम अच्छे तरह से रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर जो देने वाले परमेश्वर है उनको हम भूल जाते हैं। और परमेश्वर को जितना समय देना चाहिए, जितना परमेश्वर की याद करना चाहिए, जितना परमेश्वर से हम बात करना चाहिए, उन सारे बातों को हम क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। अगर सोचो, आप में से बहुत सारे माँ बाप लोग हैं, अगर आप अपने बच्चों को जब भी वो आते हैं कुछ खाना के लिए, खाऊ के लिए, आप पैसा देते हो, उनके स्कूल के लिए पैसा भरते हो, एडमिशन देते हो, नया बैग लेके देते हो, ये करते हो, वो करते हो, आप चिंता करते हो, आपके बेटे के लिए प्रार्थना करते हो, आप सब कुछ करते हो, पर अगर आपका बेटा आपसे प्यार नहीं कर रहा है, अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, क्या आप संतुष्ट रहोगे? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका बेटे को आप सब कुछ दे रहे हो, पर वो आपका दिया हुआ चीज को अच्छे तरह से इस्तेमाल कर रहा है, या आपने कुछ खिलौना दिया और वो खिलौना के साथ पूरा दिन भर बिता रहा है और वो आपके साथ समय नहीं बिता रहा है, ये आपको अच्छा लगेगा? कोई भी माँ बाप को क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। हम एक माता पिता या हम बच्चे होने के नाते हम सारे जन परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हम सबको सारी आशीषों को देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ हमें देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बदले में हम परमेश्वर से प्यार करें और परमेश्वर के साथ साथ हम क्या करें, हम चले। हम आज कुछ बातों को देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से।
और एक मनुष्य है जो अपने दिल की बातों को कहता है, और उसके बातों को देखकर हमें भी क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिख के रखा है ताकि हम उसको पढ़े, समझे और उसके अनुसार हम भी क्या कर सके, चल सके। हम खोलेंगे भजन संगीता की पुस्तक 42, भजन संगीता, किसी के पास हिंदी है 40 और दूसरा अध्याय 42, 40 फिर 41 फिर 42 अध्याय हम खोलेंगे। पहला वचन से हम 5वां वचन तक हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। किसी के पास हिंदी बाइबल है तो कोई जोर से पढ़ सकता है, बाकी लोग ध्यान दें। जैसे फिर नदी के जल के लिए हाँफती है, हाँ, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आगे। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे जाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कर सके, बात कर सके। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर खुदा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बात करें। परमेश्वर, आज हम जो भी सीखने वाले हैं, आप परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमसे बात करें। परमेश्वर खुदा, आपका वचन जीवित परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर, वो हमारे जीवन में जी लाता है, हमें परमेश्वर नए उत्साह से भर देता है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपके वचन से, जीवित वचन से आप हमें बात करें। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आप मदद करें परमेश्वर। और परमेश्वर जैसे आए हैं वैसे नहीं परमेश्वर, वो और भी आपको प्यार करते हुए, और हर एक जन अपने रिश्ते को परमेश्वर, जो आपके साथ जो रिश्ता है उसके साथ उसे मजबूती करके परमेश्वर वो वापस घर लौट सके। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आगे के समय को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार सिस्टर, एक बार वो पढ़िए, पहला और दूसरा वचन। पहला वचन, जैसे तरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हाँ, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हाँ, हालेलुया। अगर आप गौर से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, अभी बारिश शुरुआत होकर कितना 1 हफ्ता हो गया होगा कि बारिश थोड़ा थोड़ा क्या हुआ है, आया है। पर इसके पहले जब हम देखते हैं जो 2 महीना 3 महीना था, जब हम पढ़ते हैं कि पिछले 20 साल में जितना गर्मी नहीं था 2023 में, उतना गर्मी क्या हुआ था इस साल, वो क्या हुआ था। अगर आप भी कहां पर बाहर गए होगे तो अगर आपको पता है 12-1 बजे कितना धूप होता है। अगर जो क्या बोलते हैं, अगर सही टाइम पर अगर प्यास के लिए पानी नहीं मिलेगा तो लोग क्या होता है, लोग के जीवन में क्या होता है, कुछ अलग क्या होता है, चक्कर आने जैसा लगता है और हम थक जाते हैं। लोग क्या नहीं हो रहे थे, बाहर भी नहीं जा रहे थे। कुछ हफ्तों के लिए तो स्कूल्स में भी क्या कर दिया था, जल्दी छुट्टी दे दिया था। क्यों? ताकि लोग क्या नहीं, धूप में बाहर क्या नहीं हो सके, निकल नहीं सके। यहां पर परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है। जैसे एक हिरन पता है आपको, जंगल में हिरन जो दौड़ता है, हिरन जो होता है वो बहुत दौड़ता है। तो एक हिरन जो है, अगर एक रेगिस्तान में या जंगल में जहां पर पानी नहीं होगा तो हिरन का हालत क्या हो जाएगा, जैसे हमारा जीवन में होता है कि हम क्या होते हैं, हम निराश हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे एक हिरन कैसा होता है, हाफती है मतलब पता है, वो बेहोश नहीं होता है, क्या होता है, हम हाफते, हम क्या होते हैं, हमें सांस लेने नहीं होता है। पानी की कमी से हम क्या हो जाते हैं, हम बेहोश, या बिन पानी का लोग क्या हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। जब साइंस में पढ़ते हैं एक मनुष्य 7 दिन बिना खाने के भी क्या हो सकता है, रह सकता है, पर 3 से 4 दिन वो बिना पानी का क्या हो जाएगा, मर जाता है। पानी एक ऐसा चीज है जो क्या है, एक हर एक मनुष्य और एक जीव जंतु को क्या है, जरूरत है। कोई भी जीव जंतु, वो झाड़ होने दो, वो जानवर होने दो या इंसान होने दो, हर एक जन को क्या चाहिए, पानी चाहिए। जब हम एफिशिएंट की पुस्तक 5वां अध्याय 26वां वचन में देखते हैं, ये जो परमेश्वर का वचन है ये क्या है, पानी है।
एफिशिएंट की पुस्तक में जब हम देखते हैं, ये जो परमेश्वर का पुस्तक है वो क्या है, एक पानी के समान है जो हमें क्या चाहिए, इस वचन की हमें क्या है, जरूरत है। हम पानी पीते हैं, वो पसीने में हमारे शरीर से क्या हो जाता है, निकल जाता है, पर हमारा जो प्राण है, आत्मा है, उसके लिए जो पानी है वो क्या है, परमेश्वर का वचन। हम एक दिन में हर दिन पानी पीते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर का वचन हमें क्या है, जरूरी है। यहां पर वचन कहता है जैसे एक हिरन जो होता है वो क्या होता है, बिन पानी का जैसे हाफता है कि उसे जरूरी है, मतलब उसके बिना वो क्या नहीं होगा, वो जी नहीं पाएगा। यहां पर दाऊद कहता है परमेश्वर जैसे एक हिरन हाफता है पानी के लिए, हे परमेश्वर मैं आपके लिए क्या करता हूं, मैं हाफता हूं, मैं आपके लिए क्या करता हूं, तरसता हूं, मैं आपके लिए गिड़गिड़ाता हूं। मुझे परमेश्वर जैसे एक हिरन को पानी की जरूरत है रेगिस्तान में, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है ताकि मैं क्या कर सकूं, जी सकूं। हालेलुया। मेरा एक सवाल है कि क्या जैसे दाऊद कहता है कि मैं हाफता हूं आपके लिए, क्या हम परमेश्वर के लिए तरसते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए तरसते हैं? आप में से मुझे बताओ कि कितने सारे जन, आप में से कितने सारे जन, सिस्टर चलेगा, वो बच्चे लोग हैं, वो बच्चे लोग खेलेंगे, उन पर ध्यान मत दो। हम बड़े लोग हैं, हम यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर नहीं दोगे तो आपका नुकसान होगा, उनका नुकसान नहीं होगा। उनको खेलने दो, ठीक है, क्योंकि छोटे लोग खेलेंगे नहीं तो बूढ़े लोग खेलेंगे क्या, उनको छोड़ दो, ठीक है, हम यहाँ पर ध्यान देंगे। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक हिरन जैसे हाफता है। दाऊद क्या कहता है, बोलता है मैं परमेश्वर आपके लिए क्या करता हूं, हाफता हूं। सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर के लिए उस गिड़गिड़ाकर हम परमेश्वर के लिए तरसते हैं क्या? परमेश्वर ने नौकरी दिया, हम नौकरी छूट जाएगा तो हम तरसेंगे, अरे यार मेरा जॉब छूट गया, मुझे काम चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए मुख्य है, वो काम मुख्य है। हम काम के लिए तरस सकते हैं। मोबाइल में बैटरी खत्म हो गया, अरे यार अभी मेरा क्या होगा, मुझे और 4 घंटा, मुझे घर पे जाने के लिए 4 घंटा है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं। मंथ के अंत में पैसा खत्म हो गया है, पगार आने तक मैं अभी क्या करूंगी, क्या करूंगा, उसके लिए हाफते हैं, उसके लिए तरसते हैं। बच्चा बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, उसके लिए हम हाफते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अरे मेरा बच्चा। ये सब तो ठीक है, क्या परमेश्वर से आप दूर हो गए, परमेश्वर से आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से आप बात नहीं कर रहे हैं, क्या आपको उस बात की चिंता है? परमेश्वर यही हमसे आज सिखाना चाहते हैं। हम बहुत सारे टाइम सुबह उठते हैं, हम बिना प्रार्थना करके चले जाते हैं। अब मुझे मत बोलो कि आप इतने पवित्र हो कि आप हर दिन टाइम पे उठकर प्रार्थना कर दो। बहुत सारे टाइम हम काम के इसमें हम क्या करते हैं, हम खाना खाने के लिए भी भूलते नहीं है, पर हम प्रार्थना करने के लिए कभी कभी क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर हमको याद आता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, फिर हमको याद आता है, अरे यार मैंने प्रार्थना नहीं किया, ये भूल गया, अरे परमेश्वर अभी हमको आपकी जरूरत है। हम परमेश्वर को क्या करते हैं, रुमाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब चाहिए परमेश्वर को पुकारो, जब नहीं चाहिए परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर एक खिलौना नहीं है, पर आपको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर वो पूरे संसार को बनाने वाले परमेश्वर है। उनको आपकी जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। हमारे बिना भी परमेश्वर है, पर हम परमेश्वर के बिना क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक जो झाड़ होता है, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया था, पहले अध्याय में परमेश्वर ने क्या किया था, पहले दिन में परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, दूसरा दिन कहा कि परमेश्वर ने जो पानी है वो ऊपर का अलग हो जाए और आकाश बन जाए। तीसरा दिन परमेश्वर ने कहा कि पानी अलग हो जा, धरती अलग हो जा। परमेश्वर ने मिट्टी धरती से बात किया कि तू क्या कर, अच्छे फसल को क्या कर, उगा, हर एक प्रकार के झाड़ फलदायक देने वाले सारे। परमेश्वर ने क्या किया, धरती से कहा तो क्या हो गया, सारे झाड़ क्या हो गए, उत्पन्न हो गए। फिर उसके बाद चौथा दिन में परमेश्वर सूर्य, चंद्र और वो क्या करते हैं, तारों को क्या करते हैं, बनाते हैं।
5वें दिन में परमेश्वर क्या करते हैं? 5वें दिन में परमेश्वर समुद्र को कहते हैं, तू क्या कर, इसमें इतने विविध प्रकार के मच्छियों को तू क्या कर, पैदा कर। और आसमान में परमेश्वर कहते हैं और बोलते हैं कि इसमें अलग प्रकार के पक्षियां क्या हो। पर जब 6वें दिन में आते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर पहले जानवरों को बनाते हैं और अंतिम में परमेश्वर अपने आप से क्या करते हैं? बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, अभी हम मनुष्य को बनाएंगे और मनुष्य हमारे समानता में, मेरे समानता में, हमारे समानता में क्या होगा? बनेगा। मैं गौर से इन बातों को देखिए। परमेश्वर ने जब बनाया, मिट्टी से बोला कि क्या कर, फसल उग, और पानी से बोला मच्छी हो, और परमेश्वर ने आखिरी में अपने आप से बोला कि क्या करेंगे, हम मनुष्य को बनाएंगे। अगर हम उस झाड़ को, पौधे को अगर हम मिट्टी से निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, मर जाएगा। अगर वो मच्छी को हम पानी से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वैसे ही अगर इंसान परमेश्वर से अलग हो जाता है, इंसान भी क्या हो जाता है? मर जाता है। अगर आपने बाइबल पढ़ा होगा, 3 ही अध्याय, 1, 2, 3 उत्पत्ति के, परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू वो फल को खाएगा तो उस दिन क्या हो जाएगा? मृत्यु को पाएगा। वो फल को खाता है पर वो शारीरिक में जीवित रहता है, उसके बाद भी उसके बहुत बच्चे होते हैं, पर वो आत्मिक में क्या हो जाता है? मर जाता है। अलग होना मतलब क्या है? कि मर जाना। बहुत सारे टाइम हम विश्वासी परमेश्वर के अंदर हम उद्धार तो पाए हैं, पर अभी भी हम पुराने, जब हम उद्धार नहीं पाए थे उसी रीति से हम क्या करते हैं? चलते हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम विश्वास में नहीं चलते हैं, आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं। हम कैसे चलते हैं? हम साधारण मनुष्य के समान हम क्या करते हैं? चलते हैं। उसी उदाहरण पे जब हम ये भी देखते हैं, अगर झाड़ नहीं होगा तो भी वो क्या है? वो मिट्टी वैसा ही रहेगा, वो धरती वैसा ही रहेगा। समुद्र में मच्छी नहीं होगा, वो समुद्र तो भी समुद्र होगा। और अगर इंसान परमेश्वर से अलग हो जाता है, परमेश्वर तो भी परमेश्वर है, हमें परमेश्वर की क्या है? जरूरत है। जैसे एक मच्छी को पानी की जरूरत है, एक झाड़ को धरती की जरूरत है, हमें क्या है? परमेश्वर की जरूरत है। पर बहुत सारे टाइम हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ साथ रहना है, साथ साथ चलना है, परमेश्वर के साथ साथ मैं आगे बढ़ूंगी। पर हम हमारे बिजी लाइफ में हम बहुत ही बिजी हो जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर यही हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हम वापस परमेश्वर के पास आए। जिस दिन हमने उद्धार को पाया था, उस दिन, जिस दिन पहले बार हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उस दिन हम बहुत ही क्या थे? बहुत ही जोश में थे। अरे यार, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, मुझे महसूस हो रहा है मेरे जीवन में बदलावट है, मैं पुराने जैसे नहीं हूँ, मैं एक परमेश्वर का एक नया सृष्टि हूँ। हम वो जोश को क्या कर देते हैं? हम समय बीतते बीते हम खो जाते हैं। दाऊद कहना चाहता है कि जैसे एक हिरन हाफती है, कि हम भी परमेश्वर के लिए क्या करें? तरसे। हमारे अंदर भी वो जोश होना चाहिए। अरे यार, परमेश्वर आप मुझसे बात करो, परमेश्वर आज हर एक दिन, आज आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो? आज आपके वचन से आप क्या मुझे कहना चाहते हो? मेरे जीवन में क्या गलतियां हैं? परमेश्वर, मैं कैसे बेहतर बन सकती हूँ? कैसे बेहतर बन सकता हूँ? परमेश्वर, मैं कितने सालों से चर्च में आ रहा हूँ पर मेरे जीवन में कुछ उन्नति ही नहीं है। मुझे कुछ भी मुझे सिनेमा के गाने याद हो जाते हैं, पर परमेश्वर आपके गाने को मुझे पढ़ना पड़ता है। परमेश्वर में सब कुछ याद रहता है, परमेश्वर आपके वचन मुझे याद नहीं होते हैं। परमेश्वर में हर एक साधारण, हमें एक विश्वासी नहीं बनना है। और वो विश्वासी क्या होगा? एक मुरझाया हुआ विश्वासी होगा जो सिर्फ कलीसिया में आता है। क्योंकि मेरे गांव में लोग होते हैं वैसे बहुत सारे जो परंपरा के पूरे क्रिश्चियन है, वो हर दिन, एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे, हर दिन आएंगे। अगर आप उनको पूछेंगे आपको कितना वचन आता है बाइबल में से, तो उनका कुछ भी क्या नहीं है? उत्तर नहीं है। हर साल क्रिसमस आएगा, नया कपड़ा पहन के आ जाते हैं, और उसके बाद
कोई कोई तो गायब, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, या कोई बीमार होने के बाद, या शादी करवाना है तभी आता है, या ऐसे अलग अलग कारण से आते हैं। पर लोग क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए तरसे और परमेश्वर के साथ क्या करें, हाफे। दूसरा वचन को हम देखेंगे, इससे बढ़िए। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, हाँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हाँ, हालेलुया। याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वचन। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपने अगर मन फिराया है, ये हमें जरूरी है। हम सारे लोग पापी हैं, हमें मन फिराकर यीशु मसीह को एकमात्र खुदा, इस संसार में 1000 खुद परमेश्वर नहीं है, 33 कोटी या 40,000 या 2 या 5 नहीं है, केवल एक ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन क्या हुए हैं, जी उठे। उन्हें अपने पवित्र लहू को देकर हमें क्या किया है, बचाया है, हमें शुद्ध किया है। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, मन फिराकर यीशु मसीह के सच्चाई को हम विश्वास करके हमारे जीवन में अपनाते हैं, उसी समय हमारा क्या हो जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है। हमारा पापों से क्या हो जाता है, हमारा क्षमा होकर हम पवित्र हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखो, जिस दिन हम उद्धार को पाते हैं, हम इस संसार के लोग नहीं हैं। इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो है संसार के लोग और दूसरे है परमेश्वर के बच्चे। अगर आपने उद्धार पाया है तो आप परमेश्वर के क्या हो, संतान हो। अगर नहीं पाया है तो आज हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास जाना, क्योंकि हमें परमेश्वर की क्या है, जरूरत है। केवल यीशु मसीह हमारे पापों से शुद्ध कर सकते हैं। आपका चर्च आना, दान देना, नारियल फोड़ना, इधर उधर भागना, डुबकी लगाना, ये सब क्या नहीं करेगा, आपको बचाने नहीं वाला है। हमें यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, उद्धार दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद कहते हैं, परमेश्वर मैं जीवित खुदा के लिए मैं क्या करता हूं, तरसता हूं। मैं कभी परमेश्वर आपको देखने क्या वाला हूं, मैं आपको देखने के लिए मैं क्या करता हूं, तरसता हूं। मैं क्या करता हूं, तरसता हूं। याद रखो कि ये संसार में हम सिर्फ क्या है, उद्धार पाने के बाद हम सिर्फ क्या है, एक क्या बोलते हैं, सोजर्नर है। मतलब क्या बोलते हैं कि हम यात्रा करने वाले। इस संसार में हम क्या है, हम इन संसार के व्यक्ति लोग नहीं है, क्योंकि हमारा घर कहां पर है, स्वर्ग में है। योना की पुस्तक 14 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, एक रहने का वास तैयार करने के लिए क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। हम यहाँ के लोग नहीं है। अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमारा घर कहाँ है, स्वर्ग में है। हमारे परमेश्वर अभी कहाँ है, हमारे परमेश्वर स्वर्ग में है। उनकी उपस्थिति हर एक जनों के बीच में है, और परमेश्वर साथ ही साथ हमारे अंदर भी क्या है। हमारे परमेश्वर जो स्वर्ग में, जो हमारा घर है, क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार है, या आप क्या कर रहे हैं, इतना इंतजार कर रहे हो क्या? ये भी एक हमारा बीच में क्या है, सवाल है। यहां पर दाऊद कहता है कि मैं आपको देखने के लिए क्या कर रहा हूं, तरस रहा हूं। क्या आप मरने के लिए तैयार है? नहीं मरना है। देखो, सीधा बोल दिया, नहीं। हमको इतना जीवन पसंद है कि हमको मरने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना क्या है, लाभ क्या है, मसीह है, और मेरे लिए मरना क्या है, लाभ है। For me to live is Christ and to die is gain। वो पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना क्या है, मसीह। मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा, अगर मैं मर जाऊंगा वो लाभ है, वो क्या है, अच्छी बात है। क्या आपके लिए वो है, आप मर जाओगे तो अच्छी बात है? नहीं यार, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बीवी को कौन देखेगा, पति को कौन देखेगा, कौन खाना बनाएगा? हम मरने के लिए तैयार नहीं है, पर एक्चुअली में हम मरने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह के संतान है। क्यों मैं बोल रहा हूं पता है? ये देखो, पसीना आ रहा है, देखो मेरे को। ये सब क्या है, श्राप है। ये सब क्या है, श्राप है। मुझे भूख लगता है, ये श्राप है, इस संसार का श्राप है। जब मैं मर जाऊंगा, मुझको इन बातों की चिंता नहीं है। मुझे स्वर्ग में जाएगा, पसीना नहीं आएगा, खाना नहीं, खाने के लिए तरसना नहीं है, और मुझे किस बात का भी रोना धोना नहीं। इधर रोना और धोना सब कुछ, यहाँ पर बर्तन धोना भी क्या है, आपको सब यहाँ पर ही है।
पर स्वर्ग में क्या नहीं है, इन बातों की चिंता नहीं है। स्वर्ग में जाएंगे तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं। क्या अभी आप परमेश्वर को अपनी आंखों से देख सकते हो? नहीं। हम परमेश्वर को उनके वचन के अनुसार क्या कर सकते हैं? परमेश्वर कैसे दिखते हैं हमें यहाँ पर, परमेश्वर कैसे है वो यहाँ पर देख सकते हैं। परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। परमेश्वर को अगर हमको देखना है तो हमें बाइबल पढ़ना है। जब अगर हमको आंखों से देखने की इच्छा होगा तो हम क्या करते हैं? अभी तो हम किसी को भी देखना है तो वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, राइट। पर थोड़े 20 साल पहले क्या करना पड़ेगा? आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वो गांव से कभी आएगा, वो मेरे मम्मी पापा कब आएंगे। अभी तो हम तरसते हैं। क्या आप परमेश्वर के फेस को, परमेश्वर के चेहरे को देखने के लिए क्या आप तरस रहे हो? तो आपको मरना पड़ेगा। तरस रहे हो तो हमको तरसना चाहिए। हे परमेश्वर, आप हमसे बात करें। परमेश्वर, आप मुझे दिखाइए, आपके वचनों से समझाइए। परमेश्वर आप जल्दी हमें क्या करें? लेने के लिए आए। हमने आज पहला गीत क्या गाया था पता है? नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर। परमेश्वर हमें आएंगे लेने के लिए। क्या आप उस दिन के लिए इंतजार कर रहे हो कि परमेश्वर लेने आएंगे? नहीं 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 नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे धरती में रहना है। ये साधारण सा क्या है, साधारण सा क्या है? हम कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता। अगर हमें सही में परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को प्रेम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर को खोजना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए हाफना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। हे परमेश्वर, आज हमसे आप क्या करें? हमसे बात करें। परमेश्वर, आज हमसे आप बात करें। परमेश्वर, और भी आपके बारे में हमें सिखाइए, और भी मैं आपको देखना चाहता हूँ। मूसा जो होता है बाइबल में, वो कहता है परमेश्वर, मुझे आपको क्या करना है? मुझे आपको देखना है। बाकी लोग बहुत सारे जन आवाज सुनते थे, नहीं, वो बोलते परमेश्वर मुझे आपको क्या करना है? देखना है। हमें भी कहना है, हमें भी परमेश्वर से वो क्या होना चाहिए? एक हिरन पानी के लिए तरसती है, वैसे हमें क्या करना है? हाफना है, परमेश्वर के लिए तरसना है। सुबह उठा, चद्दर ओढ़ के सोना नहीं। सुबह उठा, अरे ये क्या है? सुबह उठते ही मैं परमेश्वर से क्या करूंगा? बात करूंगा। मैं परमेश्वर से क्या करूंगी? बात करूंगी। हमें प्रे करने के लिए कोई भी, मैं हमेशा बोलता हूं, और ये हमेशा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? दबाव नहीं देना। अरे यार प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वैसा मजबूरी वाला क्या है? वो परमेश्वर को भी पसंद नहीं आएगा, और मुझे भी क्या नहीं है, पसंद नहीं कि दूसरों को क्या करे। परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हो तो आप क्या करोगे? खुद से वो क्या करोगे? उन बातों को करोगे। कोई भी धक्का देने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको धक्का देके स्वर्ग में भी लेके नहीं जा सकता है। आपको ही खुद के लिए क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। आगे तीसरा वचन पढ़ेंगे हम। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए, हाँ, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में देखते हैं कि दाऊद क्या कहता है। दाऊद कहता है कि दिन और रात मेरे जो आंसू है वो मेरे उपहार है, वो मेरे लिए क्या है? खाना है। कि वो क्या कर रहा है? तरस तरस कर परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। याद रखो, दाऊद के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, वो भी हमारे साथ, हमारे जैसे साधारण मनुष्य था, पर उसका जो प्रेम परमेश्वर के प्रति जो था वो अलग करता है उसमें और हमारे में। वो दाऊद परमेश्वर के लिए चाहता है, प्रेम करता है, और परमेश्वर के लिए रोता है। परमेश्वर आप मुझसे बात करें, परमेश्वर आपको मुझे जानना है, परमेश्वर और भी मुझे आप क्या करें? करीब आए, मेरे करीब आए, मुझे और आपके करीब आने के लिए दीजिए, ताकि मैं और भी जानूं और हम क्या करें? अच्छे तरह से क्या कर सके? रह सके। क्या कभी आप रोए हो कि परमेश्वर और भी आप हमसे बात करें? आप जैसे कल थे उससे भी अधिक मुझे आपको क्या है? आपकी जरूरत है। हमारा आग क्या हो गया है? इतना सूख गया है कि हम कभी रोते नहीं है। हमारा हृदय इतना कठोर हो गया है कि हम परमेश्वर से सही रीति से हम क्या नहीं करते हैं?
प्रार्थना भी नहीं करते। पर जो भी परमेश्वर के महान व्यक्तियों थे वो सब क्या करते थे? हम सोचते हैं कि मर्द लोग रोते नहीं है, स्त्री लोग रोते, ऐसे नहीं है। जो परमेश्वर के जो गॉडली मैन थे, जो बाइबल के जो पुरुष थे, वो सब हमेशा गिड़गिड़ा के परमेश्वर के सम्मुख, लोगों के सामने नहीं रोते थे, पर वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के सामने जाकर क्या करते थे? रोते थे। जेरेमिया वीपिंग प्रॉफिट, ये रोते हैं। यीशु मसीह भी क्या हुए? इस संसार में जब आए थे वो क्या हुए थे? रोए थे। सबसे छोटा वचन बाइबल में। क्या आप परमेश्वर को जानने के लिए कभी रोए हो? क्या आपने परमेश्वर से ऐसा गिड़गिड़ाया है कि परमेश्वर आप मुझे चाहिए और भी मुझे आपको देखना है? परमेश्वर, आज हमारा यही सवाल है कि एक जैसे एक हिरन हांफता है वैसे हमें भी क्या है? परमेश्वर के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत है। दाऊद तो दिन और रात रोता था। वो कहता है कि मैं जितना खाना नहीं खाता हूं, यही मेरा क्या है? उपहार है, यही मेरा खाना है। और लोग क्या करते हैं? मुझे पूछते हैं तुम्हारा परमेश्वर क्या है? पहले से ये क्या है? परमेश्वर के लिए हाफ रहा है, रो रहा है, और उसके ऊपर लोग आकर क्या कर रहे हैं? नमक छिड़का रहे, बोल रहे तुम्हारा परमेश्वर किधर है? तू रो रहा है, तुम्हारा परमेश्वर क्या है? किधर है? आगे वचन पढ़ो, 4वां वचन। फिर वो कुछ याद करता है। मैं भीड़ के संग गाया करता था। हाँ, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हाँ, यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हाँ, हालेलुया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात को देखते हैं। जैसे लोग उसको पूछ रहे तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, दाविद क्या करता है? स्मरण करता है। वो बोलता है हाँ, मैं भीड़ के साथ परमेश्वर के आराधनालय में, तो चर्च में, तो भवन में तो मैं जाता था, वहां पर जाके परमेश्वर की आराधना करता था। पर वहां पर जाकर भी मुझे क्या हो रहा है? इन बातों को याद करके मुझे क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। क्या हो रहा है? कि चर्च में तो बहुत सारे जन आते हैं, पर जब हम यहाँ वहां देखते हैं आधे जन मोबाइल में बैठते हैं। दूसरे कलीसिया में, अपने चर्च तो बहुत अच्छा है कि हम क्या करते हैं? कलीसिया में भीड़ के समान, वो दाऊद कहते हैं हम भीड़ के समान में आ तो रहा हूं, पर वहां पर भी उसको क्या नहीं हो रहा है? वो संतुष्टि क्या नहीं हो रहा है? नहीं मिल रहा है। क्योंकि लोग क्या है? परमेश्वर से दूर है। लोग परमेश्वर को ढूंढ के कलीसिया में तो आ रहे हैं, पर यहां पर आके क्या करते हैं? अटेंडेंस देते हैं, चेयर को गर्म करते हैं, और वो क्या करते हैं? इधर आने का मकसद हमारा ये नहीं होना चाहिए अरे यार मैं आज चर्च में गया, मुझे कुर्सी नहीं मिला, चर्च में आया मुझे पंखा नहीं मिला, चर्च में आया बहुत बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे, ये हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, हमारा कलीसिया में आने का मेन उपदेश होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए आई हूं, मैं परमेश्वर को खोजने के लिए क्या हुआ हूं? आया हूं, और मुझे परमेश्वर की आराधना करना है। आराधना करना है मुझे परमेश्वर के लिए। क्या करना है? मुझे जल्दी उठकर मुझे क्या करना है? परमेश्वर के भवन में मैं सबसे पहला क्या होना चाहिए? आना चाहिए। बहुत सारे टाइम लोग सोचते हैं अरे यार मैं चर्च में गया था, उधर कुर्सी में क्या था? धूल पड़ा हुआ था। अरे तुम जाके फिर क्या करो? तुम आके, क्योंकि हम क्या नहीं है, या हम चर्च में आके हम क्या नहीं है? हम चर्च के राजा नहीं है, हम चर्च के क्या है? सेवक है। हम सारे जन जो है सर्वेंट्स ऑफ गॉड है, परमेश्वर के क्या है? सेवक है। हमें परमेश्वर को प्रेम करते हुए क्या करना है? परमेश्वर की सेवा हम कैसे करेंगे? जब हम लोगों की सेवा करेंगे तो वो क्या होता है? हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। सो यहां पर जब हम देखते हैं क्या होता है, बोलता है मैं भीड़ के समान में क्या हुआ हूं? कलीसिया में तो आया हूं, वहां पर क्या नहीं होता है? भीड़ के समान। I went them to the house of God with the voice of joys and praise with the multitude that kept holy day. आगे 5वां वचन। हे मेरे प्राण, हाँ, तू क्यों गिरा जाता है? हाँ, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हाँ, परमेश्वर पर आशा लगाए हुए, हाँ, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको भी ध्यान दो। परमेश्वर, दाऊद कहते हैं मेरे मन, वो दाऊद अपने मन से कहता है तू व्याकुल क्या होता है? तू इतना निराश क्यों हो जाता है? व्याकुल क्यों हो जाता है? तू क्या कर? परमेश्वर पर अपना आशा को क्या कर? रख, और सब कुछ क्या हो जाएगा?
ठीक हो जाएगा। ये अगर आप ध्यान से सुनोगे, ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होने वाला है। हर एक मनुष्य हो, बड़ा होने दो छोटा होने दो, हमारा एक मनुष्य का जो हृदय है वो एक ऐसा हृदय है कि वो क्या होता है, उसमें हमारे जीवन में सब कुछ मिलेगा ना, तो भी हमारा जीवन क्या नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का नजर और नरक क्या है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। हमको 4 गाड़ी होने दो तो भी संतुष्ट नहीं होगा, 10 घर होने दो तो भी संतुष्ट नहीं होगा, आपको सही समय में खाना पानी सब कुछ मिलने दो तो भी आपका जीवन क्या नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने हृदय से कहता है कि तू क्या करता है, अपना हृदय तू क्या व्याकुल क्यों होता है, प्राण तू व्याकुल क्यों होता है। याद रखो कि हमारे जीवन में एक ऐसा छेद है जो केवल परमेश्वर उसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। कोई और इंसान नहीं। आपका प्रेमी होने दो, आपका प्यार होने दो, आपका माता पिता होने दो, दोस्त होने दो, या कोई भी वस्तु होने दो, या आपका प्रेम चीज, कुछ भी संसार का चीज आपको मिलेगा तो भी वो आपको क्या नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं कर सकता है। केवल हमारे जीवन में जो एक भाग है वो केवल परमेश्वर ही क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर को हमारे जीवन में अपनाएंगे तो वो शांति और वो खुशी वो क्या होगा, अपनाएगा। संसार में कितने सारे जन भी होने दो, आप अंबानी को भी जाकर पूछ सकते हो, उनके जीवन में भी क्या होगा, निराशा होगा। हर एक मनुष्य के जीवन में क्या होगा, निराशा होगा। पर जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है उसके जीवन में क्या नहीं होगा, वो निराशा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं होगा, खुद का घर नहीं होगा, पर तो भी वो क्या होगा, संतुष्ट होगा, क्योंकि उसके साथ क्या है, परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ साथ वो क्या कर रहा है, चल रहा है। यहां पर दाऊद कहते हैं, मेरे मन तू व्याकुल क्यों होता है, और उसका इलाज वो कहता है तू क्या कर, तू परमेश्वर पर आशा रख, परमेश्वर के ऊपर ध्यान रख, परमेश्वर से अपेक्षा कर, परमेश्वर को देखते रहे, क्या हो जाएगा तेरा शक। क्या है उसके आगे, क्या है वचन पढ़ो। हाँ फिर हाँ हाँ, परमेश्वर को देखते ही क्या होगा, हमारा उद्धार होएगा। परमेश्वर को जब हम देखेंगे, परमेश्वर को जब हम तरसेंगे, जब हम परमेश्वर के पास जाकर हम क्या करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारा जो दिल में जो भी कुछ कमी है, ये तो अमीर लोगों के पास भी इस चीज का कमी है, वो है शांति का कमी। सुख चाहिए, सुख मिलता नहीं है, सिर्फ दुख मिलता है। अमीर के पास बहुत पैसा है, पर वो पैसे के साथ क्या करना, चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाल गिर जाते हैं, पैसे से जवानी नहीं आएगा, पैसे से सब कुछ नहीं आता है। कुछ कुछ चीज जो है वो क्या है, सिर्फ केवल परमेश्वर से हमें क्या होता है, मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर क्या करो, आशा रखो। जब तुम परमेश्वर को ढूंढोगे, परमेश्वर आपके जीवन को और आपके पूरे जीवन को क्या करेंगे, उद्धार देंगे। तुम्हारे जीवन की जो अशांति है वो परमेश्वर आपको क्या करेंगे, शांति देंगे। इसीलिए परमेश्वर का एक नाम है कि परमेश्वर क्या है, शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस। परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, शांति की राजकुमार है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उससे क्या करते हैं, शांति देते हैं। मत्ती के 11 अध्याय में हम देखते हैं, बहुत से दबे हुए लोगों तू क्या करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। अगर आप बहुत से दबे हुए हैं, आप कष्ट में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परमेश्वर कहते हैं कि हमें परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर के लिए तरसे, परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक बातों को क्या कर सकते हैं, आपके दुखों को सुख में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हालेलुया। तो अगर आज हम कुछ भी भूल जाएंगे, हमें इन बातों को याद रखना है। जैसे एक हिरन पानी के लिए तरसता है, हाफता है, जैसे दावीद एक मनुष्य कर सकता है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए तरसना जरूरी है।
हमारे पास अच्छा खाना हो, कपड़ा हो, सब अलग बात है। पर जैसे हर एक दिन हमें सुबह उठकर परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर मुझे आपको देखना है, परमेश्वर आज परमेश्वर आपके बारे में मुझे और जानना है। हम कैसे जानेंगे? बाइबल को पढ़ेंगे। परमेश्वर आपके साथ साथ मुझे क्या करना है, चलना है। परमेश्वर मैं अभी काम के लिए जा रही हूं, मैं अपना दिन को चला रही हूं, परमेश्वर आप मेरे साथ क्या करे, चले। एक दिन में आप कितने बार प्रार्थना करोगे? कितने बार प्रार्थना करोगे? हाँ, अच्छा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब टाइम मिलेगा तो भी नहीं, टाइम निकाल कर हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। टाइम जब मिलेगा हम इतना बिजी हो जाते हैं कि टाइम शायद मिल भी नहीं पाएगा। परमेश्वर हमारा ये होना चाहिए कि हमें परमेश्वर को पहला स्थान देकर, हाँ, अगर ये टाइम है, हमें समय निकाल कर परमेश्वर के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। जब भी हमें याद आता है, हमें परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करना है। कुछ आप कभी कभी चलते चलते भी क्या कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। सब्जी काटते काटते भी आप क्या कर सकते हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो। पर परमेश्वर के साथ एक ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठने के बाद 2 शब्दों को बोलूंगी और रात को सोने के पहले मैं एक शब्द को बोलूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जब हमें मौका मिलता है, हमें परमेश्वर के साथ बात करते रहना है। जैसे हम एक हिरनी हाफती है, हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है, तरसना है, हाफना है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आप परमेश्वर बहुत ही परमेश्वर अलग है। परमेश्वर आप परमेश्वर बहुत ही बहुमूल्य कीमती है परमेश्वर हमारे लिए। परमेश्वर हम खाना के बिना भी रह सकते हैं परमेश्वर, पर हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक समय परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आप हमें ऐसे बनाइए कि हम और भी आपको प्रेम कर सके, आपके लिए तरस सके परमेश्वर खुदा। जीवन के हर एक पल हम आपके अनुसार, आपके साथ साथ चल सके परमेश्वर। जैसे एक हिरन आपके लिए परमेश्वर हाफती है परमेश्वर, हमें भी परमेश्वर आपके लिए हाफना है परमेश्वर हमें और भी आपकी जरूरत है परमेश्वर। आपके चेहरे को आप हमें दिखाइए परमेश्वर खुदा। आपकी आशीषों को परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करे परमेश्वर। आपकी अद्भुत कामों को हमारे जीवन में प्रकट करे परमेश्वर। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर इस घनसोली में, इस रबाले के भाग में परमेश्वर एक आशीषित परमेश्वर लोग हो सके परमेश्वर खुदा, जो दूसरों को आपके सुसमाचार को बता सके परमेश्वर। एक ज्योति के समान हम चल सके परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आप हमें ऐसे बनाइए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर और भी हमें आपकी जरूरत है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहनों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक को मदद करे, आशीषित करे और परमेश्वर और भी हमें और प्रेम करने के लिए सहायता करे परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हर एक को और हर एक के परिवार को आप आशीष करें। हर एक को आप परमेश्वर आपकी खुशी, आशीष और शांति से भर दीजिए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया, आपके वचनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर इस समय में हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर के बेटे के लिए परमेश्वर, जिनके पेट में जो प्रॉब्लम है आप परमेश्वर आप उन्हें मदद करें और उनके जो भी पेट के दर्द है उन सारे बातों को आप निकाल दीजिए परमेश्वर उनके रिपोर्ट में सब कुछ सही से आ सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर इंदु मौसी को आप मदद करें परमेश्वर, सहायता करें, उन्हें मदद करके चलाना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं भाई कुमार और सोनिया के लिए भी, वो परमेश्वर उनके यात्रा में परमेश्वर आप मदद करें, उन्हें सहायता करें
परमेश्वर वहाँ की कलीसिया को भी आशीषित करना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए। यहाँ पर उपस्थित हर एक बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप आशीष करें। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आपने आपके वचनों से बात किया, इसके लिए ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.